नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे नशा। नशा कई प्रकार के होते हैं और हर घर, हर परिवार उसी नशे में काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं। आज उन लोगों के लिए जो नशा नहीं छोड़ पाते हैं, ऐसा कौन-सा कारण है जिसे नशा छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति छोड़ नहीं पाता। आपने अक्सर देखा होगा बहुत कुछ कर लिया लेकिन नशा छोड़ नहीं पाया। ऐसा कौन-सा रीज़न होता है जो व्यक्ति नशा छोड़ नहीं पाता? क्या नशा छोड़ना एक ऐसी मजबूरी बन गई जिसे आदमी छोड़ना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाता? आज इसी टॉपिक पर बात कर रही हूँ कि क्यों नहीं छोड़ पाता है और छोड़ने के फायदे कितने हैं और हर एक व्यक्ति जानता है कि नशे से कितना नुकसान है। बहुत सारे घर बेकार हो चुके हैं। हर इंसान जानता है कि नशा करने से आपका शरीर, आपका दिन, आपका जितनी भी सारी दिनचर्या है या जितने भी सारी चीजें हैं उस नशे के कारण बेकार हो जाते हैं। आदमी को पता है कि दिन प्रतिदिन एक डोज की तरह वो नशा ले रहा है, एक जहर ग्रहण कर रहा है, लेकिन पता होने के बाद भी वो ध्यान नहीं रखता अपने शरीर का। लेकिन कहते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा। देखिए, आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो व्यक्ति नशा कौन करता है? जो व्यक्ति अपने जीवन से परेशान है, जो व्यक्ति अपनी परेशानियों से भागना चाहता है, जो व्यक्ति अपने सारे जो प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाता, उस फेस प्रॉब्लम से भागने के लिए वो नशे की तरफ जाता है। जिसने सोच लिया है कि कोई नहीं, आज सोना है शाम को और जाकर ड्रिंक कर लेनी है या नशा कर लूँगा, नशे के आगे सब कुछ भूल जाता है। वो परिस्थितियाँ वो फेस नहीं करना चाहता। जो इंसान अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से भागता है, वो नशे की तरफ जाता है। और हर एक इंसान ने आपने देखा होगा कि अक्सर बहाने बनाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी तो मैं नशा करता हूँ या मुझे वो परेशान करता है उसके कारण मैं नशा करने लगा या मेरी जॉब नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं नशा करने लगा। नशा करने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन नशा करने का एक रीज़न सिर्फ़ यही है कि व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम से भागता है। व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं करता है। जो व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम से भागते नहीं है, वो नशा कभी यूज़ नहीं करते। हर एक व्यक्ति को पता है कि वो नशा यूज़ करने के बाद जब ऐसे स्टेज पहुँच जाता है, उसका शरीर इतना बेकार हो चुका होता है, वो किसी लायक नहीं होता, उसे रहता है जीवन में है ही क्या, सिर्फ़ काटना ही तो है। जो व्यक्ति अपना जीवन काटता है ना, वो नशे की तरफ भगा चला जाता है। लेकिन जिसके जीवन में कोई प्यार है, थोड़ा-सा एक रोमांस है या जीवन चाहता है या वो कुछ कर दिखाना चाहता है या वो कुछ बनना चाहता है, तो वो व्यक्ति कभी भी नशे की तरफ नहीं जाता। और यही रीज़न है कि जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है ना, वो छोड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझ रहा, क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहा है। किसी व्यक्ति को नहीं, अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना। लेकिन ये एक नशा एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे घर बनाने के कारण, जैसे कि हमने एक घर बना लिया, मैं ये करना चाहता हूँ या मैं एक करना चाहती हूँ कि मैं घर बनाऊँ एक, मेरा ये गोल है। जब जिस व्यक्ति का कोई गोल ही नहीं होता, उसको करना क्या है? वो अपनी परिस्थितियों से, अपनी परेशानियों से इतना दुखी हो चुका है, उसे अपने आगे कुछ नहीं दिखता। ना तो उसके जीवन में कोई खुशी है, ना वो ऐसा जीना चाहता है कि मुझे ये करना है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता तो वो नशा करता है। लेकिन नशा करने के लिए अगर जो व्यक्ति छोड़ना चाहता है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करती हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पर मेरे साथ लास्ट तक बने रहना कि आपको नशा छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। कोई दवाई नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है या कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जिससे दे दी जाए और छोड़ दिया जाए। देखिए, सारा चीज़ जो होती है ना, वो व्यक्ति के ऊपर होती है कि नशा व्यक्ति करना चाहता है या नहीं करना चाहता, ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन वो चाहते बहुत व्यक्ति हैं कि मैं नशा छोड़ दूँ, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो भी भाई मेरे नशा छोड़ना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। बहुत सारे घर, बहुत सारी जो फैमिली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं, परिवार टूट जाते हैं, व्यक्ति जो है चला जाता है, पीछे जो है फैमिली रह जाती है, बच्चे रह जाते हैं। तो नशा जो है ना, वो एक ऐसी बीमारी समझ लीजिए या एक लत समझ लीजिए, जिसको हमें खत्म करना चाहिए। और नशा जो है ना, वो व्यक्ति चाहे तो छोड़ सकता है। इससे व्यक्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना कि जब हम जो सोच लेते हैं वो कर दिखलाते हैं। अगर आपके अंदर सोचने की या करने की इच्छा जागरूक है, तो नशा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ छूट जाता है, इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात करते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति जिसने सोच लिया कि मुझे सुबह नशा करना है, वो नशा कब करता है? जब वो सोचता है सुबह उठा, या तो 2 तरफ उसका ध्यान होता है, या तो अपनी परेशानी की तरफ कि यार मुझे ये प्रॉब्लम आने वाली है, कोई बात नहीं, चलता हूँ और नशा करता हूँ। क्योंकि जब वो नशा कर लेता है ना, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसका माइंड जो है ना, वहीं रुक जाता है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि नहीं, बस जाकर मुझे तो ड्रिंक करनी है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करो, उसका फेस करो। आपको फेस कैसे करनी है? अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है,
तो आप उसके सामने खड़े रहिए। आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपके पास कोई पूछने आ रहा है, कोई सवाल ऐसा है या कुछ आपसे कुछ माँगने आ रहा है, चाहे आपके पास कर्जा है, तो आप उससे छुप कर भागो मत, वहीं खड़े रहो, अपने उसके सामने खड़े रहो, जो होगा देखा जाएगा। जब आप अपना माइंड ऐसे सेट कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर जब आप ये सोच लेते हो ना, तो सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हो। फेस कैसे करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो अपना जीवन जीना है। इस छोटे से कारण के कारण मैं अपना जीवन थोड़ा ही त्याग सकता हूँ। ये छोटी सी प्रॉब्लम के कारण मैं अपना जीवन क्यों छोड़ दूं? मुझे तो जीना है, मुझे जीवन में ये करना है, मुझे जीवन में जब आप जीने की चाह पैदा कर लेंगे ना, तो नशा बहुत बड़ी चीज नहीं है। धीरे धीरे आपके जीवन से नशा कम हो जाएगा। जब आपको लगता है कि आपने नशे के साथ-साथ आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे अक्सर बच्चे का मन होता है कि उसे चीज़ खानी है तो अभी चीज़ मिलनी चाहिए। अक्सर वो परेशान करता है। अगर आपका मन कर रहा है नशा करने का और आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आपने फेस कर लिया लेकिन आपकी हिम्मत ऐसा मन हो रहा है, तब आपको या तो आप फल खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट खा सकते हैं या आपको जो भी खाने की चीज़ जैसे जब आपको फ़ील होता है ना ड्रिंक करने वाला, तो आप कोई भी लिक्विड वाली चीज़ें ज़रूर पीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कुछ स्पाइसी खाइए या चटपटा खाइए, ये नहीं खाना आपको। जब आपको ड्रिंक करने का मन करता है या नशा करने का मन करता है, तो आपको लिक्विड वाली चीज़ें पीनी चाहिए। लिक्विड वाली चीज़ें कौन-सी होती है? जैसे जूस होता है, वो आपको पीना चाहिए, मिल्क होता है, लस्सी होती है, इस तरह की लिक्विड वाली चीज़ें आपको पीनी चाहिए। जब आप लिक्विड वाली चीज़ें पीते हो ना, फिर आप अपने मन में फ़ील करना कि बहुत अच्छा लगा, रिलीफ़ मिला, आपने पी लिया। अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो आप खाली बोतल से पानी भी पी सकते हैं। जब आप पानी पिएँगे, लिक्विड वाली चीज़ पिएँगे, तब आपके ज़हन में, आपके मन में एक संतुष्टि हो जाएगी कि आपने कुछ पी लिया। क्योंकि जो पीने की चाह है ना, वो अंदर से आती है। अपने माइंड को सेट करना होता है। जब आपने माइंड सेट कर दिया कि आपने पी लिया, तब आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपने कुछ पी लिया, आपको संतुष्टि मिलेगी क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो सिर्फ़ संतुष्टि की होती हैं। अगर मुझे वहाँ जाना था, मैं नहीं जा पा रही, अब क्या होगा? आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या आप चले गए, तो आपका मन संतुष्ट हो गया कि मैं वहाँ घूम आई, मैं तो वहाँ गई थी या मैं वहाँ गया था, मैं होकर आ गया हूँ। तो सिर्फ़ आपको संतुष्ट करना होता है, अपने माइंड सेट में आपको सेट कर देना होता है, आपकी संतुष्टि आपके पास ही होती है। तो वैसे ही आपको अपना माइंड संतुष्ट करना होता है, सेट करना होता है कि आपने पी लिया, आपने नशा कर लिया। उसके बाद जब आपका दिन कटता है, तब आपको रात को फ़ील करना है कि मैंने आज ड्रिंक नहीं की है। मैं आराम से रहा, मैंने ड्रिंक नहीं की, मैंने अपनी प्रॉब्लम फ़ेस की, अब मैं कुछ अचीव करूँगा, मैं कुछ कार्य करूँगा या मैं कुछ आगे बढ़ूँगा। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आपके दिनचर्या में से दिनों में कब दिन बीतते जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको जीने की चाह पैदा करनी है। आपको हमेशा किसी से नाराज़गी नहीं रखनी है। उस समय के लिए आपको अपने लिए कोई दोस्त बनाना चाहिए। अपना कोई फ्रेंड बनाना चाहिए, अपने कोई रिलेटिव वाले बनाने चाहिए, जिनसे आप बात कर सकें। उस समय पर जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपको बहुत ज़्यादा उदास मन हो रहा है, तब आपको अपने दोस्तों को, रिलेशन वालों को या किसी को भी एक अपने ऐसे पार्टनर को जिससे आप बात कर सकते हैं, थोड़ा समय उसके साथ व्यतीत कर सकते हैं। आप भजन सुन सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, एन्जॉय करने के बहुत सारे रीज़न हैं। आप घर पर भी अपने कमरे में बैठ के टीवी देख सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से आपका म्यूज़िक से मन नहीं कर रहा, तो आप किसी से बात कर सकते हैं, घर के बाहर घूम कर आ सकते हैं। किसी पड़ोसी को या किसी भी रिलेशन वाले को आप बात करके अपने साथ अपनी कंपनी दे सकते हैं या उसकी कंपनी आप जॉइन कर सकते हैं जिससे कि आपको बेटर फ़ील हो। या थोड़ी देर आप व्हाट्सएप ऑनलाइन भी चैट कर सकते हैं। अपने दोस्त बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने फ्रेंड जो है ऐड कर लीजिए। उससे भी आपका काफ़ी समय चेंज हो जाएगा, आपको अच्छी कंपनी मिलेगी, आपको अच्छे-अच्छे बातें मिलेंगी। जब आप इस तरह की चीज़ें करोगे ना, तो आपके जीवन से धीरे-धीरे नशे की जो लत है ना, वो कम हो जाएगी। आपके अंदर जीने की चाह पैदा हो जाएगी, आपके अंदर अपना मन, अपना गोल करने की, अचीव करने की इच्छा पैदा हो जाएगी और जब ये सारी चीज़ें पैदा हो जाएँगी ना, तब आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आप उदास रहें या आप कुछ ना करें, बस आपको पीना है। वो इंसान पीने की तरफ जाता है जिसके जीवन में बहुत उदासता हो, बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें होती हैं, उसके जीवन में कुछ नहीं बचा होता, लेकिन आपके जीवन में बहुत कुछ बच सकता है। आप अगर ये चीज़ें फ़ॉलो करते हैं ना, ये दिनचर्या में बनाते हैं या ये नियम फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आप भी नशे से मुक्त हो जाएँगे। आप भी धीरे-धीरे अपने जीने की चाह बढ़ा दीजिए। अपने आप को इतना बदलिए कि आप भक्ति की तरफ जा सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ सकते हैं या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ योगा, व्यायाम, प्राणायाम ये चीज़ें आपको नियम से करनी चाहिए। जैसे-जैसे ये नियम से आप करते हैं ना, तो आपके जीवन से नशा दूर हो जाएगा। नशा कई प्रकार का होता है, बीड़ी, सिगरेट, ड्रिंक
और बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके नाम मैं लेना नहीं चाह रही हूँ, कि बहुत सारे नशे हैं जो अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं, और हर एक नशा जो है ना वो एक टैबलेट की तरह आपके बॉडी के अंदर जाता है और इतना जहर फैला देता है कि आपका जो शरीर है वो किसी काम का नहीं बचता। तो इस नशे की लत को बचाने के लिए है ये टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही नियम फॉलो करते रहिए और जीवन को बदलिए, जीने की चाह पैदा करिए, अपने अंदर एक खुशी, हैप्पीनेस हमेशा रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी समस्या का हल निराश होना नहीं है, हर समस्या का समाधान है। जीवन में आए हो तो जीने के लिए आए हो, ये एक जीवन की गाड़ी है जिसको आपको हमेशा चलाकर रखना चाहिए। उदासता को दूर करिए और हैप्पीनेस रहना सीखिए। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।